मेरा नाम अरूज है, मैं 23 साल की हूँ। हम 2 बहनें हैं और आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन हाउस। ये टाइम था जब मैं 2 साल की थी और मेरी बहन अभी पैदा हुई थी। मेरी मदर जो है उनका सी सेक्शन हुआ था और वो हॉस्पिटल में थी और मेरे फादर ने डिसाइड किया कि वो डिवोर्स दे देते हैं मेरी मदर को। क्योंकि हम 2 बहनें थी। ये घर मेरी अम्मी के पास था और उनके नाम था, तो उन्होंने सोचा कि घर का क्यों ना कब्जा कर ले। तो वो काफ़ी 1 साल तक वो हमें हरास करते रहे। और इसी तरह एक दफ़ा हुआ कि कुछ गुंडे आए और उन्होंने हमें कहा कि तुमने किसी के घर पे कब्जा किया हुआ है। मेरी मम्मा को उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी 2 बेटियां हैं, इनके बाप ने छोड़ के चला गया, इसे आप देख लें, अगर आपने किसी को मारना है तो इनको मारें और ले जाएं घर उनके लिए। तो उनको भी इवन तरस आ गया हमारे ऊपर और वो फिर कहते कि हमें तो उसने कुछ और कहा है कि इन्होंने मेरे घर पे कब्जा किया हुआ है, और वो फिर चले गए। उसके बाद काफ़ी मम्मा को सपोर्ट सोसाइटी में वक्ती तौर पर मिली। कुछ फ्रेंड्स थी मम्मा की जो उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी, उनको इमोशनल सपोर्ट मिलती रही। और फाइनेंशियल सपोर्ट तो हमने कभी किसी से ली नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा ने डिसाइड किया था कि वो अब जो मर्ज़ी करेंगे, वो आगे मूव ऑन करेंगे, वो पीछे नहीं जाएंगे, वो गाँव में घर बेच के वापस गाँव बैठ जाएंगे अपने भाइयों की तरफ। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाऊँगी। ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं थे एज अ वुमेन एंड एज बीइंग फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली। क्योंकि अगर देखा जाए तो सोसाइटी में अगर कोई कहता है कि आपके फादर की डेथ हो गई है तो लोग शफकत से पेश आते हैं, प्यार से पेश आते हैं। अगर कोई कहता है कि आप ब्रोकन होम से हो तो वो सवाल पूछते हैं। अभी तक मुझे याद है कि मैं जब घर आती थी ना, तो हम मम्मा रोटियां बनाती थी, तो मम्मा ना दोरी डंडे में ना काली मिर्च ना नमक डाल के ना और उसमें पानी डालती थी और हमें कहती थी ये चटनी है। और वो दोरी डंडा लेके हम धूप में बैठ के हम सारे रोटियां खाते थे उससे, और हम बड़े शौक से खाते थे रोटियां। उन्होंने मतलब कि अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी में भी काफ़ी स्ट्रगल्स देखी हैं और शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा देखी हैं। और उन्होंने फिर भी हमसे कभी उन्होंने ऐसे बात नहीं की जैसे हम उन पे बर्डन है। उसके बाद फिर मुझे था कि अब जो मर्जी हो जाए, कि ज़िंदगी है या मौत है मुझे नहीं पता, बस मैंने ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैंने किसी भी लाहौर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है किसी तरह। मेरा फिर मेडिकल में नाम आ गया। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन शुरू हो गई। सब ने आकर कहना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। वही लोग जो कहते थे कि आप अपनी घर बेच के अपनी बेटियों की शादी कर दें जल्दी से, कुछ नहीं होता, बेटियां बाद में पढ़ लेंगी, पढ़ने होगा तो। और वही लोग आके हमें फ़ोन करने लगे। अच्छा, फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया। कॉलेज में वही जो सब लोग यूनिवर्सिटी से गुजरते हैं वही मेरा स्टार्ट हो गया। अब मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं थी। मैं यहाँ पे सबसे पहले थी जो स्कूटी पे आती थी। जब मैं यहाँ पे स्कूटी पार्क करके, सुबह के टाइम तो गार्ड नहीं था, जब मैं वापस छुट्टी टाइम गई थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा वहाँ से जाना है, आप यहाँ क्या लड़कों की पार्किंग में आ रही हो। तो मैंने कहा नहीं, मेरी स्कूटी खड़ी है वहाँ पे। तो फिर मैंने उनको स्कूटी दिखाई, मैंने कहा ये देखे मेरी स्कूटी है। मम्मा ने फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम किया। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो मम्मा का हम पे प्राइड बढ़ता गया कि क्या हो गया अगर बेटियाँ हैं। तो पहले वो खुद भी अपने आप को डाउट करती थी कि मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे इन 2 बच्चों को पालूंगी, वो भी लाहौर में रह के कैसे पालूंगी ये वो। तो बाद में फिर उनका डाउट भी थोड़ा कम होता गया कि कर सकती हूँ मैं, ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक ऐसी जगह से आना जहाँ पे आप बिल्कुल प्रिविलेज्ड नहीं हो, वहाँ से आके फिर अब आके अपनी स्टोरी बताना कि मैं अब इतना कुछ अचीव कर लिया, ये सब ना होते हुए भी, तो वो काफ़ी एम्पावरिंग है।